इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी हासिल होगा जो अब तक ला हासिल रहा हो। वो तो बिन मांगे इतना देता है और तुम मांग कर ना उम्मीद कैसे हो। सिर्फ मरे हुए लोग ही नहीं, कभी कभी जिंदा लोग भी लौट कर नहीं आते। जब हर तरफ अंधेरा था तब सिर्फ अल्लाह ही मेरा था। लोग जो मर्जी बोलते रहें, मेरा अल्लाह मुझे बेहतर जानता है। सब कुछ अल्लाह के हवाले करके मुत्तमिन होते हैं, उदास नहीं। अल्लाह ही थामता है जब लोग छोड़ जाते हैं। फिर एक वक्त आता है जब दिल से सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं और दिल चाहता है बस वही हो जो अल्लाह चाहता है। तुम खुद को अकेला क्यों महसूस करते हो, और अब तो हमेशा तुम्हारे साथ है। आप परेशान हैं तो खुश हो जाएं, क्योंकि कुरान कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर तंगी के साथ कुशादगी है। क्या दिन थे जब किसी को स्टेशन छोड़ने जाते थे तो आंखें नम हो जाती थीं। अब तो कब्रिस्तान में भी कह के गूंजते हैं। गलती इंसान से होती है, जैसे अभी आपसे पहला अल्फाज पढ़ने में हुई है। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह करवाता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। जब भी गुनाह की तरफ माइल होने लगो तो तीन बातें लाजमी याद रखना। अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है। और फिर अल्लाह ताला सारी खोई हुई मुस्कुराहटें वापस ले आता है। यकीन, जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह से हार जाए और फिर दिल से आवाज़ आए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ का मिल जाना ही दुआ की कबूलियत है, बल्कि किसी चीज़ का दूर हो जाना भी दुआ की कबूलियत है। क्योंकि इंसान के लिए क्या बेहतर है ये सिर्फ अल्लाह पाक ही जानते हैं। दुनिया का सबसे कीमती हीरा माँ है। दुनिया का सबसे मुखलिस शख्स आपका वालिद होता है। हर शख्स नहीं होता अंदर से बाहर जैसा। अक्सर लोगों को अपने इल्म का गरूर होता है, मगर अपने गरूर का इल्म नहीं होता। देखो, यूं ही ज़िंदगी से मायूस नहीं हुआ करते। अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र। बस इंतज़ार करो। इतनी कोशिश ज़रूर करें कि कोई आपकी वजह से अल्लाह के सामने ना रोए। बेशक मेरा अल्लाह वो है जो मुझे आजमाता है, फिर संभालता है, फिर आजमाता है और फिर संभालता है। बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की। तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखना अल्लाह इसी को वसीला बना देगा। तो तुम्हारी राह में रुकावट है, जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह आपकी तरफ ज़ाया नहीं जाने देता, वो दिलों के हाल से बाखूबी वाकिफ़ है। अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हें वही मिलेगा। एक दिन आएगा जब तुम्हारे लिए मुइज़्ज़े होंगे और उस वक्त तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रह जाओगे। ये मुइज़्ज़े तुम्हारे यकीन और सब्र का सिला होगा। कोई कितना ही क्यों ना तुम्हारा दिल दुखाए, लेकिन इस दिल की दस्तान अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता। दुआ पर यकीन, और तुम अल्लाह पर यकीन इस तरह करो कि दुआ तुम मांगो और मुइज़्ज़े हो जाएं। सजदे में नहीं जाओगे तो ज़ाहिर है डिप्रेशन में जाओगे। हर कहानी को मुकम्मल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तुम उसी पर यकीन रखो। अल्लाह को भेजा है मैंने खाली खत, कुछ भी नहीं लिखा, वो सब जानता है। इंसान का पर्दा रखने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। ये जो तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा है ना, देख लेना ये तुम्हें एक दिन मुइज़्ज़ों के करिश्मे तक ले जाएगा। अल्लाह के सिवा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अल्लाह के सिवा मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता। ये अंधा यकीन जो करते हो लोगों पर, एक बार तो करके देखो अपने अल्लाह पर। ये जो गम के बादल हैं सब छट जाएंगे, फिर देखना कितने मुइज़्ज़े हो जाएंगे। और एक दिन जब तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी ना, तो तुम्हें अपने पिछले रोने और तड़पने पर बहुत प्यार आएगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम अच्छा रख लें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। फिक्र ना करो, अल्लाह ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी नम आँखों से
اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اللہ بہترین دے گا۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین ہی دے گا۔ اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ جو دعاؤں میں شامل ہیں ایک دن وہ نصیب کا حصہ بھی ضرور ہوں گے۔ بس اللہ پر یقین رکھیں۔ جو نصیب میں نہیں، دعائیں وسیلہ ہیں ان چیزوں کے لیے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ سانسوں کی مہلت کب ختم ہو جائے پتہ نہیں۔ دکھ اگر ملا ہو میری ذات سے تو معاف کرنا۔ سنو، اللہ سے امید لگایا کرو، وہاں لگائی ہوئی امیدیں ٹوٹا نہیں کرتی۔ مجھے سوچ سمجھ کے دکھ دیجیے گا، میں اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر اللہ وہاں بھی تھام لیتا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی سنبھل نہیں پائیں گے۔ دعائیں ہمیشہ کیا کرو، کبھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ جو کام آپ کو ناممکن لگتے ہیں آپ کی دعائیں ان کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ سنبھالنے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تم سے دنیا کا کوئی شخص نہیں چھین سکتا۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے تو میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اسی کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں سب سے مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح اٹھ کے قرآن پاک کھولنے کی بجائے موبائل کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھنے والے مجھے تنہا سمجھ لیتے ہیں، یار وہ شخص میرے پاس یہی تو ہوتا ہے، نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھ کو لوگوں سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کس طرح زندہ دلوں پر پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ تم جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب تم پوری طرح ہار جاؤ اور پھر بھی مسکرا کر کہو کوئی بات نہیں، وہ رب ہے نا۔ تم صرف اللہ کو جانو، پھر اللہ جانے، اس کی عطا جانے کہ اس نے تمہیں کب کہاں اور کیا دینا ہے۔ اس کے فیصلے ہیں، وہی تمہارے حق میں بہتر جانے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیک آئی ڈی بنا کر عورتیں بن جائیں۔ مرد کا اپنا مقام ہے ڈنگروں۔